येसावत। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21, 22 में बोलने का मौका दिया। आपका एवं मेरे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और मुख्य सचेतक रफ़ीक खान साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा, शिक्षा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा जीवन में ज्ञान, कौशल और समझ प्रदान करती है और शिक्षा ही जो है हमें लक्ष्य प्राप्त के साथ बेहतर जीवन जीने में मदद करती है। और गांधी जी ने कहा था कि मुझे आज़ादी से भी ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी है तो वह है शिक्षा। माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब और पूर्व शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा साहब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो पूर्व सरकार में जो महत्वपूर्ण फैसले शिक्षा में किए, चाहे 300 से ज़्यादा कॉलेजें खुलाई या हर ग्राम पंचायत, हर गांव के अंदर स्कूलें खुलाई, उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे सामने माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। मैं मांग संख्या 22 में पहले बोल जाता हूं। हमारे मकराना के अंदर हमारे कॉलेज पिछले 4 सालों से चल रही है, जहां 450 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। मंत्री जी आप सुनिए, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। मंत्री जी डिस्टर्ब कर रहे हैं। मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी, आप बोलिए, नोट हो रहे हैं सब। हमारे 450 बच्चे मकराना के अंदर कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे विद्या सिंबल योजना के तहत 6 शिक्षक काम कर रहे थे और 24 दिसंबर 2024 को उनको हटा दिया गया। भाई साहब एक सेकंड, हम सब आराम से सुन रहे हैं, अच्छी बातें कह रहे हैं, हम ग्रहण भी कर रहे हैं और हम मंत्री जी को ही कह रहे हैं कि ये बात कहे तो गहनता से सुनो। देखो मंत्री जी सुनेंगे तो कुछ मेरी मदद करेंगे। ये प्लीज प्लीज माननीय जवाहर रखिए। तो ये 6 विद्या सिंबल के अंदर महाविद्यालय के अंदर कार्य कर रहे थे। 24 दिसंबर 2024 को उनको हटा दिया गया। 2 महीने तक मकराना कॉलेज के ताले लगे हुए थे और 2 महीने तक वहाँ के जो छात्र थे वो छात्र मंगलाना कॉलेज 8-10 किलोमीटर है, वहाँ डायरी के अंदर अटेंडेंस लगाने जाते थे। और जब छात्रों ने मुझे 10 फरवरी को मुझे बताया कि एमएलए साहब हमारे कॉलेज को 2 महीने से ताले बंद है, आप आओ और इसको आप बात कीजिए, तो मैंने ताले खोले। वहाँ स्कूल की हालत ऐसी थी, वो कबूतर खाना जैसे होता ना फर्नीचर था ना और क्या था। मैंने वहीं से कॉलेज में माननीय मंत्री जी से बात की। मैंने कहा मंत्री जी हमारे यहाँ एक भी अध्यापक नहीं है और जो 6 संबल योजना से लगे हुए थे विद्या संबल से उनको हटा दिया गया। तो माननीय मंत्री जी ने एक प्रतिनियुक्ति के अंदर एक अध्यापक लगाया जो कि वो अभी भी बराबर कभी आता है कभी नहीं आता है। और हमारी कॉलेज राज के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय को ताले लगे, किसी शर्म की बात है, ताले लगे हुए हैं और ताले हमने खोले। और हमारी कॉलेज एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 4 कमरों के अंदर चल रही है, जो वहाँ पे हमेशा दिक्कत भी होती है और उसको लेके भी आप जो कॉलेज के लिए जमीन भूमि। भाई हम तो आपकी बात मनवा रहे हैं, ये पड़ोसियों का विश्वास मत करो, खतरनाक मामला हो जाएगा। आप चिंता मत करो। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, जहाँ वहाँ जो मतलब विद्यालय के अंदर जो कॉलेज चल रहा है, वहाँ आधी लड़की बालिका छात्र हैं, उनकी शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है, ना पानी पीने की व्यवस्था है। तो ऐसी हालत के अंदर मकराना की कॉलेज चल रही है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक दिल डाली के अंदर ज़मीन स्वीकृत की हुई है 2 साल पहले, और कोर्ट के अंदर मामला विलंब चल रहा है। उसमें कोर्ट का स्टे हटा के वहाँ कॉलेज के लिए भवन बनाए और उसके पैसा भी आप पूर्ति सरकार ने पैसा दे रखा है और वो पैसा वहाँ पे आप उसको कराए। और यह राज के महाविद्यालय में भौतिक संसाधनों की पूर्ति भी कराई जाए। और कोर्ट तो आप एसडीओ वगैरह वो वकील वगैरह भेजे, वहाँ जाते नहीं है। आज वो वहाँ सुनवाई करते नहीं कोई हाई कोर्ट के अंदर जाने के लिए। सरकारी काम करेगी ना, आप विधि मंत्री बैठे हो।
कोर्ट के अंदर स्टे लेके आ गए, लेकिन वो व्यवस्था आप भी कराओगे ना, सरकारी स्टे कराओगे ना, कौन लेके आ हम गया? तो कराएंगे। कौन लेके आ गया इससे? है स्टे वो गांव वाले, वो आपके ही गांव वाले है ना? नहीं नहीं, वो पड़ोस विधानसभा का आता है दिलडानी, वो राजस्व का उसमें है। तो एक हमारे वहाँ पे बौद्धिक संसाधनों की भी पूर्ति कराए और महाविद्यालय के अंदर गृह विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान विषय खोलने की भी कृपा करे। और साड़ा तो खुले हैं, टेम्पल ही चाल है मनोज जी। राज के महाविद्यालय में नियमानुसार व्याख्याता और अन्य स्टाफ लगाए। और मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मकराना में 75% कृषि किसान लोग रहते हैं, वहाँ पे बूढ़सू या गच्छीपुरा के अंदर कृषि महाविद्यालय खोलने भी आप पिछले भाषण में मुख्यमंत्री जी बोल के कृषि विद्यालय महाविद्यालय भी आप खुलाए। और मैं अब मान संघ के 20-21 शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी 10/2/2025 को एक जयपुर के अंदर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय RAC बटालियन जयपुर को एक पत्र लिखाया। उसमें इन्होंने ये कहा कि उर्दू का विषय है वो समाप्त करे और संस्कृत विषय वहाँ पे लागू किए। संस्कृत विषय आप लगा रहे हो, मैं उनका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ मंत्री महोदय, लेकिन उर्दू विषय हटाने का तात्पर्य आपकी मंशा क्या है? ये वहाँ पे मैं बता दूं, वहाँ पे 127 बच्चे उर्दू के पढ़ने वाले हैं और 17 बच्चे संस्कृत पढ़ने वाले हैं। आप बताओ ये उचित है क्या? 127 आपको देखना, रिकॉर्ड देख के आऊँ मैं, ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप पूछ रहे हो ना मंत्री जी, आपको ज्ञान का अभाव है। 127 बच्चे उर्दू वाले हैं और 17 में संस्कृत है, फिर भी आप संस्कृत का सब्जेक्ट खोल लो, कोई एतराज नहीं। उर्दू बच्चे को जो उर्दू पढ़ रहे हैं उनका मतलब आपकी मानसिकता ये, हाँ, और 127 बच्चे हैं उर्दू के पढ़ रहे हैं वहाँ पे और पद सर्जित है। हाँ, उसके आपको एक संस्कृत का एडिशनल पद सर्जित करना था, वो आपने किया नहीं। उर्दू विचारधारा के अंतर्गत। हाँ, मैं इसमें एक शायरी कहना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, अपनी उर्दू तो मोहब्बत की जुबा थी प्यारे, उफ सियासत ने उसे भी जोड़ दिया मजहब से। मतलब मजहब से जोड़ दिया। उर्दू एक जिबा, एक उर्दू लफ्ज़ एक सभी धर्म के लोग बोलते हैं, आप मजहब से जोड़ दिया। जिस उर्दू भाषा की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई, आज उसे अपने ही देश में पर्याय बनाया जा रहा है। जिस जुबान को हर धर्म के लोगों ने अपनाया, मुंशी प्रेमचंद, पंडित कृष्ण बिहारी नूर, चांद बिहारी सभा, रघुपति सराय, फिराक गौरवपुरी, पद्मभूषण, पंडित गुलजार पद्म श्री, पंडित ब्रज नारायण चक्रवर्ती जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार हुए। केंद्र सरकार उर्दू साहित्य को पद्म श्री पुरस्कार देती है और हमारी राज्य सरकार उर्दू को बंद करने के आदेश देते हैं। आप शिक्षा के विभाग और मदरसा बोर्ड का रिकॉर्ड देखो, सब धर्मों के बच्चे उर्दू पढ़ते रहते हैं और उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक भी सभी धर्मों के हैं। फिर क्यों उर्दू को मिटाने की बात की जा रही है? ये गंगा जमनी तहजीब की भाषा है। हमारे संविधान में किसी भी भाषा को पढ़ने का अधिकार है, लिहाजा उर्दू भाषा को बंद करना ये गैर संवैधानिक है। इस आदेश को आप निरस्त करें। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आप जिस तरह से आप भेदभाव करते हो, माइनॉरिटीज के 6 मतलब डीओ माइनॉरिटीज के थे, उन 6 के 3 डीओ माइनॉरिटीज के थे, तीनों को तीनों 6 महीने के लिए एपीओ कर दिया गया है। और मेन बात ये है, अगर कोई भी अध्यापक हो, डॉक्टर हो या कोई जानकार हो, साहित्य हो, चाहे किसी धर्म जाति का हो, अगर आप लोग जाति के हिसाब से इनका ट्रांसफ़र करते हो, इनको एपीओ करते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। हालांकि उनको 6 महीने बाद पोस्टिंग दे दी गई है। आपने शिक्षा मंत्री जी जो प्रदेश के अंदर जो हालत बने हैं, कोई किसी छुपे नहीं, कहीं पे भी पूरे प्रदेश में शिक्षा का आप 2-4 उपलब्धि नहीं गिना सकते हो। जो हमारी सरकार ने स्कूलें खोली थी, आपने उसमें 429 स्कूलें बंद कर दी। मदरसा पैरा टीचरों की नियमित करने की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने 17,800 रुपये मदरसा पैरा टीचर का मामले बढ़ाया। और पिछली सरकार ने संविदा के कर्मियों के नियमित करने के राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट
हायरिंग रूल 2022 में बने। इस नियम के तहत आप सभी विभागों में लगे संविदा कर्मियों को समाप्त विभाग वाइज कीजिए। इसमें आप इनको भी आप दी जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे मकराना ग्राम लोरोली के अंदर 2019 में ग्राम पंचायत बनी, वहाँ पे नियमानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय का होना चाहिए, परंतु ग्राम ताराचंद जी पंचायत लोनी जैन। मकराना में भविष्य के माध्यमिक विद्यालय श्री उच्च माध्यमिक ताराचंद विद्यालय जी नहीं होने के जैन। कारण इसमें एक आप श्री जेठानंद खोला जी जाए। व्यास। और मकराना के अंदर स्कूलों का जो आप सभापति आज मेरा 10 मिनट हुआ ही नहीं अभी, सभापति महोदय स्कूलों की मरम्मत के लिए बहुत से मकराना में अंकित नहीं होगा। माँ भाट